ऑलराइट, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है। सो क्या होता है, हमारे पास कुछ आईओ रिक्वेस्ट है। आईओ रिक्वेस्ट क्या होती है? whenever we want to read or write some data to disk, it's an IO request, ठीक है। क्या मतलब है कि जब भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जो हमें क्या करने को कह रही है कि कुछ डेटा रीड करो हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी डिस्क से, या कुछ डेटा जाके उसमें राइट कर दो, ठीक है। सो हम उसको क्या कहते हैं? हम ऐसी रिक्वेस्ट को IO रिक्वेस्ट कहते हैं। अब हमारे पास एक रिक्वेस्ट क्यू होती है, एक रिक्वेस्ट क्यू है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल IO रिक्वेस्ट पड़ी है। कोई नेम कर देता है I1, I2, I3, I4, I5, ऐसी हमारे पास मल्टीपल IO रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। एंड दिस कंट्रोलर क्या कहता है? दिस कंट्रोलर क्या कहता है? कैन एग्जीक्यूट और सर्व ओनली वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम, ठीक है। सो हमारे पास मल्टीपल IO रिक्वेस्ट पड़ी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सबको एक साथ सर्व कर सकती हूँ, नहीं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सिर्फ एक IO रिक्वेस्ट को ही सर्व कर सकती हूँ, ठीक है। सो अब क्या हो गया, इतनी सारी IO रिक्वेस्ट पड़ी हुई है हमारे पास रिक्वेस्ट क्यू के अंदर, एंड डिस्क कंट्रोलर क्या कर सकता है? सिर्फ एक रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट OS डज? OS schedules the disk for every IO रिक्वेस्ट। क्या मतलब है? हमारी जो IO रिक्वेस्ट है सबको किसका एक्सेस चाहिए? डिस्क का, ठीक है। लेकिन डिस्क तो एक ही है, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही IO रिक्वेस्ट को सर्व कर सकती है। तो क्या कर रहा है OS? OS ये करता है हमारी जो डिस्क है इस डिस्क को शेड्यूल कर देता है सारी IO रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। एक डिस्क है, हमने क्या प्लान कर लिया कि इससे इस टाइम के लिए वो I1 के पास है, फिर इतने टाइम से वो I3 के पास आ जाएगी, फिर इतने टाइम से वो I4 के पास आ जाएगी, फिर इतने टाइम से वो I5 के पास आ जाएगी। तो हम डिस्क का क्या कर रहे हैं? इसका कुछ शेड्यूल बना रहे हैं हर IO रिक्वेस्ट के लिए कि इस टाइम पे डिस्क कौन सी IO रिक्वेस्ट को मिल रखी होगी, ठीक है। एंड इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस डिस्क शेड्यूलिंग। वी कॉल दिस डिस्क शेड्यूलिंग। और हम किस बेसिस पे शेड्यूल कर रहे हैं? इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के बेसिस पे। सो वी ऑल्सो कॉल इट IO शेड्यूलिंग समटाइम्स, ठीक है। सो ये क्या था हमारा डिस्क शेड्यूलिंग की डेफिनेशन हो गई कवर कि डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिस्क शेड्यूलिंग क्यों कर रहे हैं हम? सबसे पहले तो जो डेफिनेशन में पॉइंट था वही, ठीक है, कि मल्टीपल आयोस है, मल्टीपल IO रिक्वेस्ट है हमारे पास, एंड डिस्क कंट्रोलर कैन सर्व ओनली वन एट अ टाइम, ठीक है। सो हम किस सीक्वेंस में करेंगे वो हम कैसे चूज करते हैं? लेट्स से हमारे पास ये है I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। ऐसे मेरे पास कुछ IO रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। या तो हो सकता है मैं I5 कर लूँ, फिर I4 कर लूँ, फिर I1, फिर I2, फिर I3 कर लूँ। या हो सकता है मैं I1 से शुरू करूँ, I2, I3, I4, I5। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस होंगे कि मैं किस सीक्वेंस में अपनी पहले IO रिक्वेस्ट कौन सी सर्व करना चाहती हूँ, ठीक है। सो इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही रहेगा, कौन सा सीक्वेंस में मैं एक्चुअली डिस्क को शेड्यूल करना चाहिए सारे IO रिक्वेस्ट के लिए, वो हम किसके हेल्प से डिसाइड करते हैं? डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है। सो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? हमारी डिस्क बहुत ज्यादा स्लो है। डिस्क इज स्लोएस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऑलरेडी हमें डिस्क में कुछ भी रीड या राइट करना होता है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब अगर इसको भी मैं इनएफिशिएंटली करूंगी तो ये ऑलरेडी स्लो प्रोसेस है और ज्यादा स्लो हो जाएगा। इंस्टेंट मैं क्या चाहती हूँ कि एफिशिएंट वे में परफॉर्म हो, ठीक है। सो मैं क्या चाहती हूँ कि ये एफिशिएंट वे में परफॉर्म हो, और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? डिस्क शेड्यूल, कि मैं डिस्क को पहले से शेड्यूल करके रख दूंगी कि कौन सी IO रिक्वेस्ट को कब एक्सेस करना है डिस्क को, ठीक है। सो ये हमारे हो गए वाई। अब हम देख लेते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या क्या थी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स क्या थे। ये जो हमने डिस्क शेड्यूलिंग स्टार्ट करा इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला था रिड्यूस सीक टाइम। इसका क्या मतलब था? मेरे पास कुछ ऐसे कोसेंट्रिक ट्रैक्स है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल ट्रैक्स है। तो मुझे लेट्स से मैं किसी इस ट्रैक पे मेरा रीड एंड राइट हेड है अभी, ठीक है। रीड एंड राइट हेड मेरा किसी पोजीशन किसी ट्रैक पे अभी, लेट्स से ये ट्रैक है Y, ठीक है। और मुझे जाना कहाँ पे? रीड या राइट परफॉर्म करने के लिए X पे। तो जो डिजायर्ड
ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, सीक टाइम कहते थे। और अब हम क्या चाहेंगे, जो हमारा रीड एंड राइट हेड मूव करने में टाइम लगा रहा है ना, कि एक्स से वाई जाने में, बेसिकली डिजायर्ड सेक्टर में रीच करने के लिए जितना हमारे रीड एंड राइट हेड को टाइम लग रहा है, हम क्या चाहेंगे, वो मिनिमाइज हो, वो हमारा क्या हो, रिड्यूस हो। ठीक है, तो पहला गोल तो यही हो गया, रिड्यूस सीक टाइम। सेकेंड गोल क्या है हमारा, रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट क्यू में पढ़े थे, ठीक है, रिक्वेस्ट क्यू के अंदर हमने क्या डाला हुआ था, अपनी आईओ रिक्वेस्ट को, I1 I2 को ऐसे डाला हुआ था। तो इनको जितना वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, जितना टाइम इनको रिक्वेस्ट क्यू में स्पेंड करना पड़ रहा है डिस्क मिलने से पहले, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जो आईओ रिक्वेस्ट हैं उनको वेट कम से कम करना पड़े, ठीक है, मिनिमम वेट करना पड़े, यानी कि उनको रिस्पॉन्स जल्दी मिले, तो उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या हो, कम हो। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम क्या हो, लेस हो। ठीक है, सो ये हमारा दूसरा गोल हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड है थ्रूपुट, थ्रूपुट मैक्सिमाइज। इसका क्या मतलब है, थ्रूपुट क्या होता है हमारा, थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ आईओ रिक्वेस्ट satisfied पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमने जितनी आईओ रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करी पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट। तो हम थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हमारी ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, तभी तो हमारा सिस्टम एफिशिएंट बनेगा। सो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा है थर्ड गोल, दैट इज थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करो। ऑलराइट, सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले तो हमने देखा डिस्क शेड्यूलिंग होती क्या है। जब भी हमारी कोई आई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो उसको डिस्क कैसे शेड्यूल होगी, उसको डिस्क कैसे मिलेगी, हमारा ओएस डिसाइड करता है, किसकी हेल्प से, डिस्क शेड्यूलिंग की हेल्प से। ठीक है, इसके वाई क्या है, मल्टीपल आई रिक्वेस्ट है, डिस्क कंट्रोलर एक टाइम पे सिर्फ एक आई रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है। तो हम क्या कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से सीक्वेंस में हमारी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग। ठीक है, हमारी डिस्क सबसे स्लोएस्ट पार्ट है, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे गोल्स क्या है डिस्क शेड्यूलिंग से, पहला सीक टाइम रिड्यूस करना, दूसरा रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस करना, एंड तीसरा थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, सो ये थे हमारे 3 गोल्स, हमने ये सब समझ लिए। अब क्या बचा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बची। इम्प्लीमेंटेशन, तो हमारी जो डिस्क शेड्यूलिंग है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कुछ लॉजिक, कुछ एल्गोरिथम्स हैं, वी कॉल देम डिस्क शेड्यूलिंग algorithm. ठीक है, so that was it for today's video. In the next set of videos we'll be discussing these scheduling algorithms one by one. So this is it. Thank you so much for your time, guys. See you in the next one.